डॉक्टर नीलेश पतीरा हमारे बीच हैं। आज हमारे मेहमान हैं फिट उदयपुर में। डॉक्टर पतीरा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नीलेश, ये बताएं कि कोविड-19 के संकट से आप खुद दो दो हाथ कर चुके हैं, ये कैसा रहा मुकाबला? कोविड 19 मेरे लिए ही बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। हर व्यक्ति के मन में जो सवाल है कि क्या इस कोरोना के साथ जीवन निकालना पड़ेगा या इससे कब छुटकारा मिलेगा। तो कब छुटकारा मिलेगा इसके बारे में अभी भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, सावधानी और सतर्कता के साथ जल्दी ही इस कोरोना से निजात मिल सकती है। आप खुद कोरोना से कब रूबरू हुए, कैसे हुए और उसके बाद आपने क्या किया? देखिए, मैं कोरोना पेशेंट्स देख रहा हूँ, उनका इलाज कर रहा हूँ। तो ये वही बात हो गई कि आपने आग में हाथ दे रखा है तो कभी ना कभी आपका हाथ जल सकता है। तो मैं 23 को मुझे कोरोना के लक्षण लगे। 23 अक्टूबर को रात को मुझे कोरोना के लक्षण लगे। और जो मैं सबको सलाह देता हूँ, मेरे पेशेंट्स को या उनके परिजन को, सबसे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपने कोरोना का सैंपल करवाया जो अनलकीली पॉजिटिव था। उसके बाद जो भी प्रिकॉशंस और मेडिकेशंस थी उसमें बिना किसी देर दार के मैंने वो स्टार्ट किया। और मैं कोरोना से 4 तारीख को मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई आफ्टर ट्रीटमेंट। तो और लकीली जब मैंने ये सब एहतियात बरती तो मैंने अपने परिवार वालों का भी टेस्ट करवाया जो बहुत ज़रूरी था, और सावधानी और सतर्कता के चलते हुए ही वो सब भी नेगेटिव रहे। तो मैं आम जनता को एक ही जो सलाह या मेरा मशवरा देना चाहता हूँ वो ये कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से रोग जो ठीक हो रहे हैं पेशेंट, उनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। जो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं या सीवियर डिजीज़ में जा रहे हैं, वहाँ या तो कोई ना कोई हमारी लापरवाही रह रही है, या हमारे पेशेंट जो उम्रदराज लोग हैं या कोई कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर या अदर कैंसर जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, उन लोगों को ये सीवियर हो रहा है। तो घबराएं नहीं, केवल और केवल 10% लोगों को ही हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता रह रही है। 90% लोग घर पर होम आइसोलेशन और जो भी डॉक्टर के द्वारा निर्देशित इलाज है जिसको अपन घर पे बैठकर ले सकते हैं उससे ठीक हो रहे हैं। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर नीलेश, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप कोविड-19 पॉजिटिव हुए तो आपको कहीं लगा कि आप डॉक्टर हैं, इतनी सावधानी रखते हुए भी कहीं ना कहीं कोई चूक आपसे हुई? जी, चूक कह लें या ये कहें कि इन्फेक्शन कहीं भी और किसी भी रास्ते आ सकता है। सावधानियां तो हम लोगों ने सब रखी। जब भी हम कोरोना पेशेंट से देखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग या पीपी किट या फेस मास्क या फेस शील्ड, N95 मास्क, जो भी उसके दिशा निर्देश हैं सबकी पालना की गई। तो इन्फेक्शन तो कहीं पे भी आ सकता है। तो मेरे जो जितने भी साथी डॉक्टर्स हैं वो सब भी पॉजिटिव आए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वायरस की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ से हमें ये सीख मिल रही है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने भी अवेलेबल प्रिकॉशंस हैं उसके बाद भी यदि हम कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं तो हमको एहतियात बहुत ज़्यादा बरतनी है। ये चीज़ हमें एक जो सीख मिलती है इस चीज़ से कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। हम सोचें कि मास्क को नाक पे या गले के नीचे लटका कर हम कोरोना से जंग जीत रहे हैं कि हमने मास्क लगा रखा है। तो मैं लोगों से यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मास्क को सही तरह से लगाएं। इसको लगाने का तरीका है, मैं कई बार बाज़ार में जब निकलता हूँ तो बहुत से लोग मास्क गले में लटका कर, आधी नाक पर नीचे लगाकर, मैं उनको टोकता हूँ। हो सकता है उन्हें बुरा भी लगता हो, पर चिकित्सक होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं हर व्यक्ति जो मेरे क्लिनिक या मेरे हॉस्पिटल आया, मैं उसको नहीं, हर रास्ते चलते को ये सलाह दूँ ताकि मेरा देश इस कोरोना से जल्दी निजात पा सके। फिट उदयपुर में हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, म्यूज़िकल ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि मास्क हमें पहनना चाहिए, लेकिन मास्क कुछ लोग लगाते हैं और वो ये दावा करते हैं कि निरंतर लगाते हैं। इन सब के बावजूद उनमें कोविड-19 कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। बताएं कि कहाँ का क्या गलती रह जाती है? मास्क, सबसे पहली बात, मास्क लगाने का तरीका सही होना चाहिए। मास्क जब हम लगाएं तो हमारी आदत होती है कई बार मास्क का इलास्टिक या जो भी उसका कवर है वो बहुत ढीला होता है। मास्क ऐसा हो कि वो आपके मुंह और नाक को पूरी तरह से फिट कर सके, और मास्क लगाने के बाद आप एक
हवा, जिसे अपन गुब्बारे फुलाने के लिए हवा बाहर निकालते हैं, ऐसे एक तेज हवा निकालें और ये देखें कि कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही है। यदि हवा लीक हो रही है, इसका मतलब आपका मास्क आपको प्रोटेक्शन 100% नहीं दे रहा है। दूसरा, जो इन्फेक्शन का सोर्स मास्क के थ्रू हो सकता है, बार बार मास्क की जो सामने वाली सरफेस है, हमारे हाथ बार बार वहाँ जा रहे हैं, जो हमारे हाथ इन्फेक्ट हो सकते हैं, फोमाइट से हो सकते हैं, कहीं दरवाजे, हैंडल, किसी से संपर्क में आने के बाद बार बार नाक पर हाथ जाना। मास्क लगाने से मैं मानता हूँ बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टी भी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं मेरा दम घुटता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे सांस नहीं आती है। मैं कहता हूँ आप मास्क लगा के रखें जब आप लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं या आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने के बाद आपको लगता है कि आसपास कोई नहीं है, आपके आसपास कोई, उस टाइम पे आप मास्क हटा दें। पर जैसे ही आपको लगे कि मैं किसी के संपर्क में आ रहा हूँ या मुझे लगता है कि भीड़ वाली जगह है, आप अपना मास्क पूरा और प्रॉपर तरीके से लगाएं। बार बार मास्क की सरफेस को नहीं छुएं, और यदि गलती से आपने मास्क की फ्रंट सरफेस को छू लिया है तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, और यदि साबुन और पानी की व्यवस्था है तो सैनिटाइज़र की जगह अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। तो ये कुछ सावधानियां हैं। और लोग मास्क लगा रहे हैं, कपड़े के मास्क, फैशनेबल मास्क। मैं एक बात कहना चाहूँगा, शादी ब्याह का माहौल है थोड़ा, और लोग अपने मैचिंग के मास्क यूज़ कर रहे हैं। उन मास्क से हमें कोरोना से जंग जीतनी है ना। तो मास्क ऐसा हो जिससे प्रोटेक्शन मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट में बहुत सारे N95, रेस्पिरेटर, अदर मास्क यूज़ हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं तो ऐसा मास्क जिससे आपकी कोरोना से प्रोटेक्शन मिल सके, वो मास्क यूज़ करें। और यूज़ करने के साथ साथ उसका तरीका भी सीखें। मास्क को उतारना है तो हम उतारते हैं आगे की सरफेस से पकड़ के उतारते हैं, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वहाँ से पकड़ें और वहाँ से नीचे उतारें। फिर वापस यदि लगाना है तो स्ट्रिंग से पकड़कर वापस लगाएं। और यदि गलती से आपकी सरफेस टच हो जाती है तो यूज़ सैनिटाइज़र और साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत रखें। डॉक्टर पतीरा, आपने फैशनेबल मास्क का जिक्र किया, तो देखा गया है कि शादी में दूल्हे दुल्हन भी अपनी मैचिंग के ड्रेस के, और आजकल ये भी हो गया है कि अपने शर्ट या आपने जो कुर्ता पहना महिलाओं ने, उसके मैचिंग का उसके साथ मास्क मिलने लग गया। क्या ये मास्क बिल्कुल निष्प्रभावी है? निष्प्रभावी तो नहीं कह सकता हूँ मैं। आम जनता के लिए मास्क ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो। 3 लेयर मास्क इज़ वेरी मच इफेक्टिव। आम जनता के लिए 3 लेयर मास्क या सर्जिकल मास्क जो लगा सकते हैं, जिससे वायरस यदि एंटर करता है तो डिफरेंट, क्योंकि वायरस के पार्टिकल की साइज़ आपके रोम, कपड़े के जो छिद्र हैं उनकी साइज़ से बहुत छोटी है। तो उन कपड़ों के थ्रू, उस छिद्र के थ्रू वायरस कैन मूव इन एंड आउट। तो आप केवल धूल, मिट्टी, डस्ट, इनसे प्रोटेक्शन मिल सकती है उन कपड़े वाले मास्क से। पर यदि कोरोना से हमें जंग जीतनी है तो जो सर्जिकल मास्क हैं, N95 रेस्पिरेटर मास्क हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए। बताएं कि बहुत सारे लोग अभी भी इतने कानून के बावजूद भी और ग्रामीण अंचलों में विशेष तौर पर मास्क के प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए रुमाल वगैरह ज़रूर बांध लेते हैं, और इन लोगों का ये भी कहना है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। उन्हें क्या कहेंगे? सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। बहुत से लोग जो मेरे संपर्क में आते हैं वो यूँ कहते हैं कि सर, मार्च के महीने से लेके और आज दिसंबर स्टार्ट हो गया है, हमें तो कोरोना हो ही चुका होगा, अब तो एंटीबॉडीज़ और ये सब बनना शुरू हो गई होंगे, तो हमें तो कोरोना हो नहीं सकता। पर मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोरोना इतनी आसानी से हो जाएगा आपको, ये मत सोचना। यदि वो होगा तो आपके शरीर में उसके असर ज़रूर दिखेंगे, और यदि नहीं दिखे हैं अभी तक तो ये मान के चलिएगा कि कोरोना से हमारे को अभी बच के रहना है, कभी भी वो हम पर हमला कर सकता है। हम सोचें कि हमें कोरोना हो गया होगा तो हम केवल ये हमारा एक मिथ्या या एक भ्रम है जिसको हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसी के चलते हुए प्रशासन, सरकार काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम अभी उठा रही है। वो इसलिए क्योंकि दिवाली के बाद से कोरोना के केसेस, कोरोना की सीवियरिटी और कोरोना से होने वाली डेथ्स के आंकड़े काफ़ी बड़े हैं। तो केवल सरकार के जो अथक प्रयास हैं उन्हीं से ही नहीं, हर आम आदमी को ये सोचना पड़ेगा कि मैं मेरे लेवल पे कोरोना से बचाव का कितना प्रयास कर रहा हूँ। केवल पुलिस वाले चालान काट के अपनी तरफ से बेहतरीन सर्विसेज दे के वो अपनी तरफ से बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। हम एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया
हम हमारी तरफ से कोरोना से बचाव के या कोरोना से निराकरण के कितने प्रयास कर रहे हैं, ये हमें अपने आप से सवाल पूछना है, ताकि हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएं। कोरोना केवल सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना हर आम आदमी की प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने देखा है कि पूरा देश, पूरी वर्ल्ड इस पेंडेमिक से जूझ रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से टूट गए हों। आज छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे छोटे जो दिहाड़ी के जो मजदूरी करते थे, आज उन लोगों के लिए गरीबी रेखा से नीचे इतने लोग आ गए हैं। तो सरकार अपना प्रयास जारी कर रही है, इन सब चीज़ों के लिए प्रयास कर रही है। हम सिंपल हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का सही तरह से और सही जगह पर उपयोग, केवल इन 3 चीज़ों के माध्यम से इतना सा प्रयास यदि हर आदमी करने लग जाए, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी ही इस कोरोना से हमें निजात मिल सकेगी। फिट उदयपुर में हमारे मेहमान डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, कोविड-19 के चलते बहुत सारी परेशानियां तो हुई है, लेकिन क्या इस संकट ने कुछ हमें पॉजिटिव संकेत भी दिए हैं या कुछ ऐसे मैसेज दिए हैं जिससे हम हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं? और अगर हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए तो क्या क्या चीज़ें हैं जो अब हमें करनी ज़रूरी हो गई हैं? कोरोना के बारे में सारी नेगेटिविटीज़ या जितने भी नकारात्मक विचार कि कोरोना इतना ख़राब है, कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने हमारी रोटी रोजी छीन ली, हमारे धंधे बंद कर दिए, पर कोरोना से जो हमें सीख मिली है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि अच्छा स्वास्थ्य ही आपका धन और सब कुछ है। तो लोगों के अंदर डेफिनेटली जागरूकता बढ़ी है। आज मैं टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को सलाह, परामर्श और इलाज दे रहा हूं, तो लोग मेरे पास पहले ही अपना स्वास्थ्य का परीक्षण करके ही मुझे कॉल करते हैं कि सर हमको लक्षण लगे और हमने कोविड की जांच करा ली या कुछ कर लिया। तो ये लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है कि स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। तो हमें जो कोरोना से सीख लेनी चाहिए कि स्वास्थ्य का ध्यान हमें बराबर रखना है। इस कोरोना के दौरान जो हम पेशेंट्स ठीक किए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़, ब्लड शुगर के पेशेंट्स काफ़ी बड़े हैं, जिनको पता भी नहीं था कि सर हमें डायबिटीज़ के कोई लक्षण हैं या हमारे कोई, पर जब हम कोरोना से मरीज जो भर्ती हुए उनका हमने ब्लड शुगर लेवल या जो HbA1c करवाया, तो हमें पता लगा कि ये डायबिटीज़ है। जब हमने उनसे रिट्रोस्पेक्टिवली जाके बात की कि आपको डायबिटीज़ की शिकायत थी, तो उन्होंने बताया सर हम कभी जाँच कराने अस्पताल या हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए, तो ये नई नई बीमारियों के बारे में पता लगा। तो इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि खान पान, आज कोरोना के चलते हुए होटल बंद हैं, बाहर के खाना बंद है, जो जंक फूड्स जो बेसिकली सिटी वाले लोग ज़्यादा खाया करते थे, आज सब वो हेल्दी डाइट्स पे आ गए हैं। पहले कोल्ड ड्रिंक्स और इनका चलन इतना हुआ करता था, आज सब लोग सुबह उठकर नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू, जो हमारे दादा परदादा सिखा करते थे कि सुबह सुबह नींबू पानी पीना चाहिए, इससे पेट बराबर अच्छा रहता है। तो फल फ्रूट खाने का, सैलेड्स वगैरह का, फिजिकल एक्टिविटी का, आज लॉकडाउन के दौरान लोग बाग भले घर में बंद हैं, पर मैं जब शाम को छत पे जाता हूं तो लोगों को टहलते हुए देखता हूं, जो मेरे को पहले कभी देखने को नहीं मिला था। मैं पूछता हूं कि हाँ सर वॉक करना शुरू किया है। तो ये लोगों ने एक पॉजिटिवली जो चीज़ें सीखी हैं, डेफिनेटली इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। फिट उदयपुर में हमारे मेहमान डॉक्टर नीलेश पतीरा। डॉक्टर पतीरा, उदयपुर वासियों को क्या सलाह देंगे? मैं उदयपुर वासियों एवं पूरे भारतवर्ष को केवल एक ही सुझाव देना चाहता हूं कि कोरोना की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके इन्फेक्शन को हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे ये कहना मुनासिब नहीं है, बट जो 3 मूल मंत्र जो लॉकडाउन के दौरान या भारत में जब कोरोना का पहला केस मिला था तब से ही चले आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइज़र का यूज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्क का यूज़। मैं 50+ पेशेंट्स या 50+ वाले जो उदयपुर वासी हैं उनको ये सलाह देना चाहता हूं कि जब तक आवश्यकता ना हो भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। खासकर वो लोग जो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर या किसी भी ऐसी क्रोनिक बीमारी जो कोरोना के इन्फेक्शन के बाद ज़्यादा घातक हो सकती है, उन लोगों को विशेष सलाह यह देना चाहूँगा कि वो घर पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, घर से बाहर यदि कभी बहुत आवश्यक हो और जाने की ज़रूरत हो तो मास्क का यूज़ करें, और शादी ब्याह या कोई भी ऐसे प्रयोजन हैं इनसे जाने से बचें, क्योंकि आप लोग यदि कोरोना से ग्रसित होते हैं तो वो कोरोना आपको सीवियर हो सकता है, आपको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत हो सकती है, ICU की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है।
बाकी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कोरोना से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण लगे, फीवर हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, सांस लेने की तकलीफ हो, मान लो वो कोरोना नहीं भी है, पर टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। यदि वो नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली इट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी कि हाँ मुझे कोरोना नहीं है। रादर देन जब तक आपके लक्षण ठीक नहीं होंगे आपके अंदर वो शंका बनी रहेगी, और यदि वो गलती से कोरोना पॉजिटिव भी हो गए तो आप आपके ट्रीटमेंट में डिले करेंगे, जो आपके लिए, न कि आपके लिए बल्कि आपके परिवार वालों के लिए भी घातक हो सकता है। तो ध्यान रखें, सतर्क रहें और सावधान रहें और घबराएं नहीं, ये मैं सुझाव देना चाहूँगा। रेडियो लेक सिटी में फिट उदयपुर में हमारे मेहमान डॉक्टर नीलेश कुमार पतिरा। डॉक्टर पतिरा, जाते जाते उन लोगों को जो कोविड से प्रभावित हुए या नहीं हुए और वे लोग जो फिट रह सकें, उनको क्या मैसेज देंगे फिटनेस के लिए, ख़ास तौर पर कोविड-19 के संकट में क्या क्या आपके टिप्स होंगे जो उन्हें करना चाहिए? कोविड-19 जैसा कि हमें पता है ये एक वायरस इन्फेक्शन है और ये लंग पे और हार्ट पे असर करता है। लंग की वजह से निमोनिया और जो है वो ILD के चेंजेस देखने को मिले हैं, जो कोविड की वजह से सीरियस पेशेंट हुए हैं और जो रिकवर हुए हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम, योगा हर किसी को करने चाहिए, चाहे वो कोविड से ग्रसित हो या नहीं हो। रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जैसे सांस लंबी लेके खींचना, रोकना और स्पायरोमेट्री करना, ये सब चीज़ें करने से, घूमना, टहलना, स्वास्थ्य, हेल्दी डाइट्स जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, सैलेड्स, फल फ्रूट, इनका जो चलन हमको अपने खान पान में जो हमको जोड़ना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हम अपने लंग की ऑक्सीजन कैपेसिटी, इसकी सर्कुलेटरी कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। और डेफिनेटली ये व्यायाम, योगा, प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये डेफिनेटली कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। बहुत से पेशेंट्स ऐसे थे हमारे पास जो काफ़ी सीवियरली डैमेज था जिनका लंग, और अलॉन्ग विद द मेडिकेशंस हमने उनको वो एक्सरसाइज सिखाई, घर पे भी उन्होंने वो एक्सरसाइज की, तो डेफिनेटली उनके लंग के फंक्शंस जो है वो इम्प्रूव हुए। उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो पहले कम रह रहा था वो काफ़ी बेटर हुआ। दूसरा, चलने फिरने में जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई। तो केवल कोरोना पेशेंट्स ही नहीं, आम जनता को भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि व्यायाम, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कोरोना से लड़ने के लिए। डॉक्टर नीलेश कुमार पतिरा, आपका हृदय से आभार।